हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.1 के कुछ प्रश्नों को। जैसे कि इसमें जो है केवल और केवल 9 प्रश्न दिए हैं। ओके, सोच रहे हैं इसमें से आधा प्रश्न, यानी अब आधा तो इसका 4.5 होगा, लेकिन 4 प्रश्न या 3 प्रश्न या 5 प्रश्न इतना करा देंगे। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल का जो हो गया है, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल था, पाँचों का पाँचों पिछले लेक्चर में हो गया है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले कोशिश ये कीजिए कि उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, ताकि ये सब प्रश्न आप तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है। जैसे देखिए, आपका डायरेक्टली आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है 12.1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कोई एक संगठन है, ठीक है, प्रश्न सुनिएगा। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया। ओके, एक सर्वेक्षण किया और वहां से एक आंकड़ा निकाला कि इस प्रकार से आंकड़ा मिला। ठीक, तो बोल रहा है कि इन आंकड़ों से जो है हमको 2 कंक्लूजन निकालना है। पहला क्या है कि सूचनाओं का आलेखी रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है और 2 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो ये बोल रहा है कि आप जो भी कारण है इसमें, इन कारणों का आप अपने क्लास में अपने अध्यापक से चर्चा करके बताइए। तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़। आइए डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला बोल रहा है कि आलेखी रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए, अगर आलेखी रूप में पूछा है तो आप एक चीज समझिएगा। जैसे अगर आलेखी रूप में पूछा है तो आलेखी रूप में 3 होता है। क्या क्या होता है? एक पहला होता है दंड आलेख। ध्यान से समझिएगा, पहला होता है दंड आलेख। उसके बाद दूसरा क्या मिल जाता है? आप कहेंगे दूसरा हमको मिलता है आयत चित्र। आयत चित्र। तीसरा हमको मिलता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। अब आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए। जब कभी भी एक इधर सिंपल अगर कोई भी टर्म दिया है और इधर आपको परसेंट में दिया है, नंबर दिया है या कुछ भी दिया है, तो वहां पर हमेशा का हमेशा हम क्या खींचते हैं? दंड आलेख खींचते हैं। ओके, और जब कभी भी आयत चित्र कब खींचते हैं? तो आप बोलेंगे कि जब कभी भी वर्ग अंतराल जो है, जैसे यहाँ वर्ग अंतराल दिया नहीं है, तो अगर 12 मान लीजिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया रहता तो मेरे पास ये संभावना रहता है कि या तो आयत चित्र बनेगा या तो बारंबारता बहुभुज बनेगा। लेकिन यहाँ पर आयत चित्र सॉरी ये जो है वर्ग अंतराल नहीं दिया है, तो इसलिए एक ही रास्ता है केवल दंड आलेख का। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? दंड आलेख बनेगा। ये सब चीज आप लोग समझते रहिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न रहे आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, तो सिंपल यहाँ पर क्या बनेगा? दंड आलेख बनेगा। तो पहला प्रश्न है कि दंड आलेख बनाना है, यानी आलेखी रूप में निरूपित करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अपना ले चलेंगे दंड आलेख पर। अब देखिए, पहला प्रश्न का सलूशन अब समझ में आया कि हम यहाँ पर क्या खींचेंगे? दंड आलेख। और क्यों यही खींचाएगा ये भी आप लोग समझ लिए कि भाई यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया नहीं है, और अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो फिर हम कैसे खींचेंगे? ठीक है, तो वर्ग अंतराल अगर नहीं है तो सिंपल मान लेंगे। मानेंगे क्या? देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पर देखिए 2 अक्ष होते हैं। अभी आप लोग क्लास लगभग 9th में नहीं है, 10th में जब चलेंगे तो बेसिक हम आपको वहाँ बताएंगे कि क्या होता है एक्स एक्स, वाई अक्ष क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये चीज़ है। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को, कारण है ना, कारण तो वही स्वतंत्र है। और वैसे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, देखिए जितना लेक्चर हुआ है उसमें सब में बताया हूँ कि जो भी आपका स्वतंत्र होता है उसको हम हमेशा हमेशा रखते हैं किस पे? एक्स अक्ष पर। ठीक, और जो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आश्रित होता है इन सभी पर, उनको हम वाई अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब सिंपल हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लिख देते हैं हम यहाँ पर कारण। फिर यहाँ पर देखिए, अब कारण को इस प्रकार से बना दिए एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे महिला मृत्यु दर परसेंट। ठीक है, महिला मृत्यु दर परसेंट आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तो बेहतर लगेगा, महिला मृत्यु दर। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग तो गिर गए होंगे कि भाई 1 2 3 4 क्यों लिखा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, या तो पूरा हिंदी लिखिए यहाँ पर, या तो आप 1 2 3 4 5
6 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, क्रम संख्या दिया गया है, ठीक है। तो अगर क्रम संख्या दिया गया है तब तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, और अगर नहीं दिया गया तो अपने पास से इसको न्यूमेरिकल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तब वहाँ पर आपको हिंदी ही लिखना पड़ेगा। जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए, ये मेन चीज़ आपका ये है। जैसे आप जब ग्राफ कॉपी देखेंगे, आप जब ग्राफ कॉपी देखेंगे तो आपको ग्राफ कॉपी में भाई आपको पता होना चाहिए कि 10 खाना होता है, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम माने कि ये थोड़ा हमारा सही से बने। सही से बनने का तात्पर्य ये है कि हम ग्राफ कॉपी में भी आसानी से इसको प्लॉट कर सके, यानी प्लॉट यानी खींचना। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे 0.8 है, 0.4 है, 0.4 है, 0.3 है, 0.1 है। यानी अगर इसको हम थोड़ा सा कंक्लूजन लें तो अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से बना दें 4-4 के अंतराल में, 4-4 के अंतराल में, तो 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से अपना ग्राफ बनेगा। और जब इस चीज़ को हम पॉइंट में भी प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 16, फिर यहाँ पर आ गया 20, आया यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर आ गया, थोड़ा नीचे लेते हैं, 28, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया 32। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर ये बोला कि पहला जो है आपका जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसमें 31.8। अब 31.8 कैसे मिलेगा समझिए, ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। यहाँ पर जब आप चलेंगे तो ये है 32। तो अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे तब के लिए मैं बता रहा हूँ, समझिए। देखिए इस एक खाने में, इस पूरे एक खाने में कितना खाना होगा? आप कहेंगे छोटा छोटा इस पूरे एक खाने में 10 खाना होगा। छोटा छोटा इस पूरे एक खाने में कितना खाना होता है? 10 खाना। अगर आप लोग ग्राफ कॉपी नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कितना खाना होता है? 10 खाना। तो ये बताइए अगर 10 खाने का मान, 10 खाने का मान कितना है भाई? 10 खाने का मान हम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अब खाना खाने वाला नहीं है, 10 खाने का मान 4 है भाई। छोटा छोटा 10 खाना है और 10 खाने का मान 4 है, तो एक खाने का मान कितना होगा? एक खाने का मान कितना होगा? आप कहेंगे 4/10 यानी 0.4 इसका एक खाने का मान हो जाएगा। अब ये बताइए अगर 0.4 एक खाने का मान हुआ, ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है अब कोई भी अगर हमको प्लॉट करना रहे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 12.4 करना है तो 12 पे चलेंगे पूरा लाइन वाले पे, एक खाना छोटा वाला और आगे बढ़ जाएंगे तो 12.4 पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप इन सब का खींचेंगे तो क्या करना है भाई? यहाँ 32 है, यहाँ 31.8 है, तो अब खाने से कितना आएंगे? अगर 2 नीचे आ जाएं, छोटा छोटा 2 खाना नीचे आ जाए तो यहाँ पर कितना मिल, जैसे देखिए 31.8, 0.2 हमको घटना है 32 से, तो इस जाहिर से मतलब है कि एक खाना भी नहीं जाएंगे, एक खाना का आधा आएंगे, ठीक है। ये ग्राफ के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी पड़े। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ कहीं बनेगा। अब इसका थोड़ा सा देखिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ये सीधा बनता है, जितना डिस्टेंस ये बीच का होता है उतना डिस्टेंस हम छोड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा आते हैं। दूसरा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4, तो 24 यहाँ है तो 25 मान के चलिए यहाँ कहीं होगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब तीसरा नंबर आते हैं, तीसरा है क्षति 12.4, तो भैया 12.4 यहाँ कहीं हो जाएगा 12.4। फिर चौथा नंबर है हृदय वाहिका अवस्था 4.3, तो 4.3 आप यहाँ मान लीजिए कहीं। फिर उसका शोषण अवस्था 4.1, तो थोड़ा सा इससे नीचे मान लीजिए। 6 नंबर है अन्य कारण 22, तो लीजिए 22 बना लीजिए 22। वैसे भी ये लेक्चर जो है मैं एक बार पहले पूरा बना चुका था 5-6 क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं क्या त्रुटि हुआ, थोड़ा मिस्टेक या समझ लीजिए एक प्रकार से इसमें सूट नहीं हुआ कि क्या, ध्यान नहीं दिया, ठीक। ये था आप लोगों का पहला दंड आलेख बन गया। अब दूसरा इसमें बोल रहा है, दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न है कौन सी अवस्था से पूरे विश्व की महिलाओं में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है? तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा हमको पहला दिख रहा है, तो पहला है 31.8, तो दूसरे का क्या आ जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा जन्म स्वास्थ्य
जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, इस कारण से मृत्यु हुई है। तो अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न देखेंगे ये है प्रश्न कि इसमें जो है कुछ कारणों को बता दीजिए। दो ही पूछा है तो भाई इसके बहुत सारे कारण हो जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम बोल सकते हैं असुविधा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भाई मृत्यु हो रही है अगर किसी चीज़ के कारण, तो हम जाहिर से बोल सकते हैं कि असुविधा कहीं ना कुछ असुविधा थी, ठीक है। बिना असुविधा के तो भाई कुछ होगा नहीं। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हुआ, पास में हॉस्पिटल ही ना हो तो क्या होगा, तो भाई हो सकता है कि दूर तक जाते जाते, ठीक। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए एक प्रश्न हो गया सिंपल प्रश्न है, अगर कहीं भी आपको कोई एक ऐसा दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर हमेशा कोई कारण दे दे, कोई टीम दे दे, कोई दल दे दे, ठीक है, कोई समूह दे दे या कोई कुछ भी दे दे और एक तरफ आपको कोई वेरिएंट नंबर हो, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका हमेशा का हमेशा दंड आलेख ही खिंचाएगा। दंड आलेख के अलावा कोई और चांसेज ही नहीं है कि कोई चीज़ खिंचा जाए, ठीक। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए समझिएगा, दूसरा प्रश्न एकदम सेम है, हमको कुछ इसमें करना नहीं है। जैसे दूसरा प्रश्न है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। जैसे होता है ना, हम लोग जेंडर रेशियो निकालते हैं, लिंगानुपात निकालते हैं कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या किस स्टेट में ज़्यादा है या किस स्टेट में कम है या किस स्टेट में एकदम नॉर्मल है, ठीक है ना, और किस स्टेट में एकदम कम है। तो ये सब देखने के लिए जो है हम प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। तो उसी प्रकार से एक डाटा को लिया गया है, तो यहाँ पर डाटा जो है लिया गया है क्षेत्र के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्र के अनुसार। और यहाँ पर है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब ये बताइए, आप लोग देख कर खुद बताइए कि इसमें अगर मान लीजिए जो भी चीज़ बन रहा है तो हम ग्राफ क्या खींचेंगे, भाई दंड आलेख ही खींचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र आ गया। भाई अगर नंबर होता कि 0 से 10, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 70, इस प्रकार से अगर कोई नंबर होता तो हम बोल सकते हैं हाँ अगर नियमित है तो हम आयत चित्र खींचेंगे या बारंबारता बहुभुज खींचेंगे। लेकिन अगर आपका डायरेक्टली अगर कोई क्षेत्र आ गया, कोई टीम आ गया, कोई दल आ गया, कोई समूह आ गया, फिर या तो कोई भी चीज़ रीजन आ गया, तो वहाँ पर हमेशा का हमेशा हम क्या निकालेंगे, दंड आलेख, ठीक। तो आते हैं क्षेत्र में। अब पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। दूसरा है अनुसूचित जनजाति। समझिएगा थोड़ा सा, भाई 1 मिनट नहीं लगेगा हमको। गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति, ठीक, गैर अनुसूचित जाति। उसके बाद तीसरा है पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। फिर उसके बाद गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। फिर उसके बाद है ग्रामीण, ग्रामीण। फिर उसके बाद है शहरी, ठीक। उसके बाद 940, 970। अब आप लोग इसको खुद बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। 940, 970, 920। फिर उसके बाद आ गया 950। फिर यहाँ से निकाल सकते हैं कि 920, 930, 910। अब देखिए यहाँ पर सिंपल प्रश्न ये है कि आप इसका क्या निकालिए, दंड आलेख निकालिए। दंड आलेख निकालने के बाद, दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, दंड आलेख निकालने के बाद आप इसमें कुछ कंक्लूजन दीजिए, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कुछ निष्कर्ष निकालिए अपने मतलब क्लास में बच्चों के सहयोग से आपस में पूछ कर कुछ चीज़ों को निष्कर्ष निकालिए कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अगर भाई कोई चीज़ है तो क्यों है और इसका क्या चीज़ रीजन है। तो पहले हम चलते हैं इसमें दंड आलेख बनाते हैं, दंड आलेख। अब आप लोग को ध्यान से हम समझाना क्या चाहते हैं इसको समझिए। जैसे दंड आलेख खींचने के लिए हम आपको ये बताएं कि इसमें अगर वर्ग अंतराल दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम आयत चित्र को खींच लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयत चित्र के लिए। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग गलतियाँ मत कीजिए। अगर आपको कहीं भी रेगुलर दिया है, ठीक है, यानी नियमित वर्ग अंतराल है, नियमित का मतलब जैसे 0 से 10, तो 10 से 20 दोनों के बीच डिफरेंस नहीं है, 0 से 10
और 10 से 20 दोनों को कंक्लूड किया गया है। तो अगर इस प्रकार से दिया गया है तब तो आप लगा दीजिए, वो या तो बारंबारता बहुभुज लगाइए या तो आयत चित्र लगाइए, दोनों लगभग सेम है। हम आते हैं दंड आलेख पर। दंड आलेख कैसे खींचेंगे? सेम प्रोसेस, पहला इधर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सीधा बना दें, ठीक है। तो इस चीज को है, अब पहले तो हम इसको पूरे को नाम लिखेंगे, ठीक। तो अब जब नाम लिखेंगे तो अनुसूचित, अब देखिए इसमें नंबरिंग नहीं किया गया है तो आप लोग नंबरिंग मत कीजिएगा, ठीक। पहला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, तो यहाँ पर अब लिखेंगे तो अनुसूचित, अनुसूचित। आप लोग एक काम कीजिएगा, ग्राफ को थोड़ा घुमाइएगा और इस चीज में लिख लीजिएगा ऐसे परपेंडिकुलर बेस में, अनुसूचित जाति, ठीक। समझ गए ना किस प्रकार से लिखना है? जैसे बता देते हैं, अनुसूचित जनजाति, तो आपको यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ऐसे लिख दीजिएगा अनुसूचित जनजाति, ठीक। फिर तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, गैर अनुसूचित जनजाति, तो उसको आप लिख दीजिएगा गैर अनुसूचित जनजाति। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा आपको मैनेज करने में समस्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा ग्राफ को जैसे 3 3 6 7 ही है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें अगर, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए परपेंडिकुलर बेस पे। हम ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे लिखिए। देखिए बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे थे सिंपल। दूसरे प्रश्न में जैसे क्या था, थोड़ा बहुत बताए हैं आप लोगों को, फोन आ गया था तो इसलिए वीडियो बंद हो गया, हम ध्यान ही नहीं दिए, बताते पूरा चलेगा। देखिए सिंपल काम, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि दंड आलेख हम कब खींचते हैं। जैसे जब सिंपली कोई एक ही वेरिएबल दिया हो, अब जैसे वेरिएबल तो एक ही रहेगा यानी चर, तो चर तो एक ही रहेगा सिंपल, लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्रकार से यथाप्राप्त आंकड़े हो, जैसे मिले वैसे हमने उठा लिया, उस प्रकार के आंकड़े, फिर वर्गीकृत और अवर्गीकृत कई सारे आंकड़े हम आपको बताए थे। अगर अवर्गीकृत आंकड़े टाइप का है तो वहां पर सिंपली हम इस चीज को दंड आलेख की मदद से ही खींचते हैं। आप कहेंगे ये क्या होता है, आप जाकर पहला लेक्चर देखिए, वहां पर वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों बताए हैं। उसके बाद आता है वर्गीकृत। अरे भाई सिंपल, अगर कोई चीज दिया हो, जैसे मान लीजिए एक तरफ कोई नंबर दिया हो और यहाँ पर ये कोई क्षेत्र दिया हो, कारण दिया हो, या फिर कोई अन्य चीज दिया हो, जैसे विषय दिया हो कि इतना मार्क है, इतना ये विषय है, इसमें इतना नंबर पाए हैं, ये चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को हम हमेशा दंड आलेख से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कहीं वर्गीकृत बारंबारता की बात आती है, वर्गीकृत यानी क्या रहता है उसमें, आप कहेंगे वर्ग बना हुआ रहता है। तो अगर वर्ग बना है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको या तो आयत चित्र से रिप्रेजेंट करें या तो बारंबारता बहुभुज से। तो दोनों प्रकार में से हमको ये लगता है कि जिस बच्चे को आयत चित्र समझ में आ गया तो अपने आप वो जो है बारंबारता बहुभुज को बनाकर रख देगा, क्योंकि एकदम सेम है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। तो खैर इस प्रश्न को तो अब हम हल्का सा बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर क्षेत्र था अनुसूचित जाति, जनजाति, गैर अनुसूचित जाति, इस प्रकार से था, तो हमने यहाँ पर इस चीज को नीचे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लिखे, आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो है यहाँ पर चूंकि हमने ये देखा कि जो भी चीज यहाँ पर है, जैसे ये डाटा जो है सब 900 के पार है। देखिए ध्यान दीजिए 900 के पार है। तो अगर 900 के पार है तो मेरे पास कई तरीके हैं। भाई हम 5-5 का खाना बना लें तो मेरे ग्राफ कॉपी से बाहर भाग जाएगा। 50-50 का बनाए तो लगभग 18 ठू बन जाएगा, भाई ज्यादा बनेगा ना, तो वहां पर भी समस्या है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को 100-100 का बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक खाना में, जैसे आप अगर ग्राफ कॉपी को कभी एनालिसिस किए हो यानी देखे हो, तो आप देखेंगे कि एक खाना में, अब एक खाना में कितना छोटे छोटे खाने होते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर उसको बोलते हैं, ठीक। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 खाना, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 खाना, और इस 10 खाने की वैल्यू को हम यहाँ पर मान लिए 100, ओके। आप कहेंगे क्यों 100 माने, हम 50 माने, मान लीजिए 50 मानेंगे तो ये 9 बना है तो 18 बनेगा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा बनेगा। अब भाई ग्राफ होता नहीं उतना बड़ा, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो है हम स्केलिंग जरूर लिखते हैं, बिना स्केलिंग लिखे यानी पैमाना, जब तक आप पैमाना नहीं लिखेंगे ग्राफ को एक प्रकार से समझिए तो पूर्णतः नहीं माना जाएगा, ठीक है, अधूरा ही माना जाएगा, ओके। ये था दूसरा प्रश्न, इस प्रकार से दंड आलेख खींचना था। हमें लगता है कि आप लोगों ने खींच लिया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। हम चलते हैं डायरेक्टली तीसरे प्रश्न पर। जैसे प्रश्नों को अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करने लगेंगे तो समझ जाएंगे, और जब आप केवल वैसे जानेंगे कि बस दंड आलेख बनाना है, तो कभी आपसे अगर ये बोल दिया कि आप इसको आलेखी रूप में निरूपित कीजिए तो आप लोग तुरंत
गड़बड़ हो जाएगा, गलत कर देंगे, क्योंकि आप लगेंगे वहां पर आयत चित्र बनाने। तो सिंपल का मैं आपको ये बता दूं उसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों वही बनता है और क्यों हम आयत चित्र बनाते हैं, क्यों दंड आलेख बनाते हैं, इस चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं किस चीज पर, तीसरे प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो भी चीज है सब क्या है, डाटा वाला ही है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई और जो जीती उन लोगों का परिणाम नीचे दिया गया है। तो राजनीतिक पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पर कई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, फिर उसके बाद जीती गई सीटें, ये चीज है। तो देखिए अब हमको इनको क्या करना है, ये यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो ए बी सी डी ई। अब आप खुद बताइए कि इस चीज को आप क्या बना सकते हैं, पहले एनालिसिस कर लीजिए। तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर हम दंड आलेख के सिवाय दूसरा कुछ बना ही नहीं सकते। ठीक, 37, 29, 10, उसके बाद 37, ये चीज हमारा डाटा है। क्वेश्चन में बोला है कि इसको दंड आलेख कीजिए और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें ग्रहण की हैं यानी जीती हैं। तो आप ये देखेंगे दूसरा प्रश्न हमको मिल गया, ये चीज 75 सबसे ज्यादा यही जीता है। लेकिन जो मेरा पहला प्रश्न है कि दंड आलेख खींचिए, तो देखिए दंड आलेख में मैं फिर आपको बताता हूं कि आपको केवल और केवल एक चीज एनालिसिस करना है कि दंड आलेख में हम सिंपल क्या करते हैं, जो चीज हमारा स्वतंत्र है यानी हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस चीज को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं यानी एक्स अक्ष पर रखते हैं। और उसके बाद जैसे देखिए ये चीज हमने यहाँ से इस चीज को बना दिया। ओके, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं राजनीतिक पार्टी, यानी पार्टी लिख देते हैं, और चलिए राजनीतिक भी लिख देते हैं, राजनीतिक पार्टी। ठीक, तो इस प्रकार से बना दिए। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ 5 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां हैं, 6 को हमने बना दिया। अब आपको मेन चीज समझना है, जो पैमाना आप लिखेंगे, पैमाना इसमें हमेशा आप वाई अक्ष का ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर आप क्या ही लिखेंगे, एक्स अक्ष पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है। आप डायरेक्टली लिखेंगे कि ये चीज हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको जीती गई सीटें, यानी जीती गई सीटें। ठीक है, ये चीज है। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो हम स्केलिंग वाला ले रहे हैं, मेजरिंग पार्ट, किस प्रकार से लें कि ये चीज जो है थोड़ा आसानी से हम ग्राफ को क्या कर सकें, प्लॉट कर सकें, यानी इस चीज को बना सकें। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपल चीज, जैसे यहाँ पर दी गई सीट 75, 55, 37, 29, 10, 37, ये चीजें हैं। तो इन चीजों को हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की आसानी पड़े, 2 तरीका है। आप 2-2 का ले लीजिए तो ग्राफ बहुत बड़ा चला जाएगा, 3-3 का लेंगे थोड़ा सा उससे छोटा। अगर आप 5-5 का लेते हैं तो देखिए 15 × 5 = 75, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 15 लाइन आपको उठाना पड़ेगा, और ग्राफ में ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप एनालिसिस कीजिए। आप सिंपल काम ये कीजिए कि एक खाना को आप 10 मान लीजिए। क्यों, मैं बता रहा हूँ। जब आप 10 को उठाएंगे, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये चीज हो गया 70। ठीक, लेकिन आपको ध्यान है अगर 75 भी है तो हमको यहाँ पर 80 मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज क्लियरली स्पष्टता दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, 80 वहां पर लिख दिया हमने। अब देखिए इस चीज को अब मैं 10 क्यों माना, समझिए, ध्यान से समझिए। आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना हमने माना, 10, 1 सेंटीमीटर में कितना खाना, तो स्केलिंग में आते हैं, 1 सेंटीमीटर = 10 हमने मान लिया। 10 क्या है, आप कहेंगे जीती गई सीटें, समझिएगा। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 खाना = 10, 1 खाना = 1, भाई 10/10 1 ही होगा। अगर 1 खाने में 1 है तो अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कर लेंगे कि नहीं भाई, क्यों? अगर मान लीजिए हमको 75 करना है तो 70 तक गए, बीच वाला 75 होगा, उसको मार दिए। ये यहाँ से इस चीज को हमको देखकर यहाँ से सिंपली खींच लिए। अब बी को देखिए, बी कितना 55, तो 50 यहाँ तक है, 5 ऊपर जाएंगे। आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब आप ग्राफ कॉपी एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आपको 5 पे और 10 पे एक थोड़ा 10 वाला तो डार्क रहता है, 5 वाला हल्का सा उससे डिम रहता है, वो चीज लाइनिंग बना रहता है। सी पे आइए, सी है 37, इसीलिए मैं 10 माना हूँ। देखिए अगर यहाँ 37 है
तो आप 30 तक तो जाएंगे ठीक है, लेकिन 30 के ऊपर आप 7 खाना बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 37। ठीक है, अगर आप कुछ और मानते हैं तो पॉइंट में जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा चीज मानिए जो सभी को रिप्रेजेंट कर सके। और डी का है 29, तो 30 के थोड़ा सा नीचे, 30 के थोड़ा सा नीचे ई का है 10, ई का है 10, ये आपका कितना है 37। तो वही प्रोसेस, ये बन गया आपका दंड आलेख। ठीक है ना। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं किस पे, अगले प्रश्न पे। देखिए इतना ही था। फिर आपसे ये बोला है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे अधिक सीट जीती है। आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता चल रहा है कि सिंपल भैया ए ज्यादा जीती है सीट। ठीक है, तो आप लोगों को हो जाएगा दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजनीतिक पार्टी ए सबसे ज्यादा सीटें 75 सीटें जीती है। ठीक है, ये चीज था आप लोगों का तीसरा प्रश्न। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे, जो कि बहुत ही आसान है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग समझिएगा। 4 नंबर प्रश्न में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा इमेज करें, क्योंकि 4 नंबर में थोड़ा सा आपको एक चीज देखना पड़ेगा। और वो एक चीज मैं एग्जाम्पल नंबर मोस्टली 2 में बता चुका हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखे होंगे तो आप बता सकते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न ये है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें विभिन्न सारे प्रकार की पत्तियां तो रहेंगी भाई, लेकिन पत्तियों को जो मेजरिंग किया गया कोई 120 mm की बात हो रही है, सेंटीमीटर में मत जाइएगा। तो ये चीज जो है एक आंकड़े में निरूपित किया गया है। अब देखिए यहाँ दिया है लंबाई किसमें, mm में, लंबाई mm में यानी मिलीमीटर में, और यहाँ है पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। अब यहाँ अगर आप देखें थोड़ा सा तो देखिए 118 से 126, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा। 127 से 35, 136 से 144, 145 से 153। ठीक है, फिर उसके बाद 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180, ये चीज है। फिर उसके बाद 3, 5, 9, 12, देखिए 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, ये चीज है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस चीज को हम सिंपल दंड आलेख नहीं बना सकते। दंड आलेख क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको लंबाई या फिर वर्ग, देखिए इन चीज को मैं कॉमन में, अगर कॉमन की बात किया जाए तो सिंपल ये मतलब हुआ कि आप इस चीज अगर ऐसा कोई लिखा है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी लिखा है, तो इन सभी चीजों के जगह पर आप सिंपल लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, ये चीज हमेशा उस चीज को सब फुलफिल कर देता है। जैसे अगर वर्ग अंतराल उसको कर दें तो बात वही पड़ा। ठीक, वर्ग अंतराल। अब पत्तियों की संख्या को अधिकतम हम लिखते हैं किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बारंबारता से। ठीक, ये चीज है यहाँ पर सिंपल इसका। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अगर हम प्रश्न देखें तो आयत चित्र खींचना है। कौन सा चित्र, आयत चित्र। पहली बात हो गई, आयत चित्र हमको खींचना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये दिया है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न हम आगे देखते हैं। पहले हम आयत चित्र खींचते हैं। ठीक है ना, 1 सेकंड रुकिए। देखिए इस चीज को आपको मैं पहले भी बताया हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं। जैसे जब आप आयत चित्र को देखते हैं तो आप देखिए, पहले समझिए, उसके बाद अभी तो आपको करना ही है। जैसे हर चीजों को वैसे डायरेक्टली नहीं करना, पहले समझा जाता है। मैथमेटिक्स में तो और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आयत चित्र कैसे बनता है। मान लीजिए हमने बोल दिया कि 0, 10, 20, 30, 40, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 0 से 10 तक गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 10 है, तो हम ये देखें कि 0 से 10 तक 5 है, तो ठीक है 5 हो गया। हमने ये देखा कि भाई इस चीज को मैं 10 से 20 तक अगर जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ 10 है, 10 से 20 तक, ये चीज है। अब मान लीजिए हमने कहा 30 से 40 तक, ये 20 हो गया, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, 20 से 30 तक, सॉरी। तो आप ये देखें कि भैया यहाँ पर वर्ग को क्या रहना चाहिए, नियमित, रेगुलर। रेगुलर मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से इसको रहना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ तो छूटा हुआ है भाई, 18 से 26,
26 और 27 के बीच में 1 का गैप है, तो ये कैसे भरपाई होगा? इसी भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक नया वर्ग अंतराल बनाते हैं। सिंपल एक नया वर्ग अंतराल बनाते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि आयत चित्र खींचने के लिए या बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए हमको एक अलग प्रकार से चाहिए। क्या चीज? जहां पर वर्ग अंतराल जो है वो रेगुलर बेस पर रहे, डिफरेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर डिफरेंट इसमें आ गया तो फिर हम उस चीज के ग्राफ ही प्लॉट नहीं कर सकते, आयत चित्र नहीं खींच सकते, बारंबारता बहुभुज नहीं खींच सकते, डंडा लेख का क्राइटेरिया पहले से ही डिसमिस हो गया। तो यहाँ पर हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि इस चीज को मैनेज करने के लिए, यानी यहाँ से इस चीज को हमको सॉल्व करने के लिए, आयत चित्र बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले वर्ग अंतराल को नियमित बनाएं। वर्ग अंतराल आपको अगर नहीं मन कर रहा वर्ग अंतराल लिखने का, लंबाई लिख दीजिए, बात वही है। ठीक, यहाँ पर हम बनाएंगे फिर बारंबारता, नहीं मन कर रहा है पत्तियों की संख्या लिख दीजिए, बात वही है, एकदम सेम। ये इसका जनरल रूप है, कोई भी रूप। ठीक, और ये इसका एक क्या है, स्पेसिफिक टाइप है। नहीं समझे? जैसे मैं ये बोल दूं तुमको चलना है, ठीक है, जनरल हो गया, हमको चलना है, कहीं जाना है, लेकिन मैं बोल दूं नहीं हमको यहीं जाना है, तो ये इसका स्पेसिफिक टाइप हो गया, यानी विशेष रूप। अब देखिए वर्ग अंतराल है, अब वर्ग अंतराल को मैं नियमित कैसे बनाऊंगा, यानी एक प्रकार से समझा जाएगा तो रेगुलर कैसे बनेगा, इसको समझिए। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए किसी पत्ती की लंबाई 126 और 127 के बीच में आ गया, मान लीजिए 126.5, तो मैं इस पत्ती को किस श्रेणी में रखूंगा? जैसे यहाँ कहीं नहीं रखा सकता, क्योंकि भाई इस चीज को मेजरिंग करने का यहाँ पर है ही नहीं। तो इस चीज को हमको रेगुलर बनाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे देखिए इसका डिफरेंस लीजिए, ये क्या है L1 लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, ये क्या है अपर लिमिट यानी L2, इसे बोलते हैं उच्च सीमा। अब ये दूसरे वाले का क्या है, आप कहेंगे ये दूसरे वाले का है L1, ये है L2। आपको सिंपल क्या करना है, L1 और L2 का डिफरेंस उठा लेना है। कितना आया? आप कहेंगे 126, 127, डिफरेंस आ गया 1 और अपान में 2 कर देना है। आप देखिए यहाँ पर हमेशा डिफरेंस को उठाइएगा, आप बीच वाले को अंतराल मत लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वहां से मध्यमान निकलता है, जैसे इन दोनों का जब डिफरेंस करके आधा करेंगे तो उसका ये क्या निकलता है, मध्यमान निकलता है, इन दोनों के मध्य के मान को। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से ये होता है, देखिए इसीलिए मैं लिखा हूँ। चलिए L2 और L1 आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि ये L2 L1, ये L1 किसका है? आप कहेंगे L1 जो है ये दूसरे नंबर वाले पर जो वर्ग है यानी लंबाई है वो उस चीज का है, और यहाँ पर L2 क्या है, पहले वाले का है। तो इस चीज को देखिएगा, इसका मत ले लीजिएगा। ठीक, 1/2 यानी आ गया 0.5, 0.5। अब देखिए हमको 0.5 का हेरा फेरी करना है। अब 0.5 को मैं किस रूप में कर सकता हूँ? आप कहेंगे 2 तरीका है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 118 ये है L1, ये है L2। तो L1 में प्रत्येक L1 में 0.5 को हम घटाते जाएंगे। ठीक, और प्रत्येक L2 में 0.5 को हम ऐड करते जाएंगे, अपने आप मिल जाएगा। देखिए 118 में घटाएं तो 117.5 बनना चाहिए, और ये बन जाएगा 126.5 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा, घटाएंगे तो 126.5, फिर ये बन जाएगा 135.5। ठीक है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 135.5 और ये बन जाएगा 144.5। यहाँ पर बनेगा 144.5 और ये बनेगा 153.5, ये बनेगा 153.5 और ये बनेगा 162.5, यहाँ बनेगा 162.5, 171.5, 171.5, ये बनेगा 180.5। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब इस प्रकार का रेगुलर वर्ग अंतराल हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम करते क्या है, जैसे एक प्रकार से बोला जाए तो इसको क्लास डिफरेंस बोल सकते हैं, वर्ग का मतलब क्लास होता है। तो यहाँ पर आप ये सेक्शन मत रख लीजिएगा, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू मेरा करेक्ट आ गया 126.5, तो मैं उसको किस श्रेणी में रखूंगा? तो सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे ये होता है 117.5 से इतना, तो अगर यही वैल्यू एग्जैक्ट आ गया तो आपको इसमें डिफाइन नहीं करना है, यहाँ से उठाना है। ठीक,
आया समझ में। मान लीजिए हमने ये बोला कि 144.5 आ गया, तो उस लंबाई को मैं इस श्रेणी में नहीं रखूंगा, मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि यहाँ से इसको मैनेज कर रहा है पूरे को, तो इस चीज़ को आप इसमें नहीं रखेंगे। ठीक, अब बारंबारता तो वही रहेगा भैया, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ओके, आया समझ में। अब इसका हम आयत चित्र खींच सकते हैं। देखिए कैसे। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, बता देते हैं, अगर नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि विचार क्यों नहीं आया। जैसे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बताइए। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस 16 में से 8 गया 8, इतना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 9। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसका डिफरेंस यहाँ इतना था, यहाँ इसका डिफरेंस में एक वृद्धि क्यों हुआ? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से, तो आप ये कहेंगे 118 था, तो 100 मान लीजिए ये था, देखिए 118 समझ लीजिए, हर प्रकार से समझिए। ये था 126, हमने ये बोला कि इस चीज को थोड़ा सा हमने कम किया। कितना कम किया? आधा। 0.5 को आधा ही बोलते हैं, आधा हमने कम किया, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। 126.5 में हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 0.5। तो अब जो है जब पूरा वर्ग अंतराल बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे को मैनेज करने के लिए पहले से तो 8 था ही था, बीच में आधा आधा जुट गया, 1 हो गया, इसलिए 9 हो जाता है। आया समझ में। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस पर। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज का हमको ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी क्या चीज, आयत चित्र। अब देखिए आयत चित्र हम कैसे खींचेंगे, चलिए आइए अपना प्रोसेस वैसे है। ये है इसका एक्स अक्ष पे हम वर्ग अंतराल को रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसका जब स्केलिंग पोर्शन लिखेंगे तो दोनों का लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम पत्तियों की लंबाई लिख देंगे, पत्तियों की लंबाई। क्यों हमने पत्तियों की लंबाई लिखा, क्योंकि प्रोसेस अपना वही था, वर्ग अंतराल हमने उसका कॉमन रूप लिया था। बारंबारता में क्या लिखेंगे हम, बारंबारता में क्या दिया है, पत्तियों की संख्या, तो नंबर ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है, आप कहेंगे ऐसा है, अगर मेरा प्रोसेस 117 से शुरू हो रहा है तो मैं बीच वाले को क्यों बनाऊं भाई। अगर मेरा मान लीजिए डाटा मैं देख रहा हूँ 117 से शुरू है, तो क्यों ना मैं 117 से ही स्टार्ट करूँ। तो 117 से स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ सिंपल एक लकीर मार देना होगा, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ पर इसके बीच में जितना भी पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ वो सब पूरा है, ठीक है। या फिर मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इसके पहले भी ग्राफ अपना है, लेकिन उस चीज का काम नहीं था, तो उस चीज को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक। तो अब यहाँ से मैं बना देता हूँ क्या चीज, 117.5, अब 126.5। आपके मन में एक विचार हो रहेगा कि क्यों आप इसी को उठाएं। तो देखिए ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हुआ थोड़ा मुश्किल का काम। क्यों? क्योंकि ये है पॉइंट में। अगर मेरा वर्ग अंतराल 0, 10 से 20, 30 रहता सिंपल, तो हम इसी चीज को उठा लेते। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये चीज पॉइंट में है तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट को हमको मैनेज करने के लिए वही हमको वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा जो वर्ग अंतराल यहाँ गिवन है, ताकि क्या होगा, आसानी होगी हमको, ठीक। तो 126.5, फिर 135.5, फिर आ गया कितना 144.5, फिर आ गया कितना 153.5, फिर आ गया कितना 162.5, फिर आया कितना 171.5, फिर आया कितना 180.5। अब सिंपल काम, ये चीज बन गया। इस चीज को आप उठा लेना है, 12 तक अधिकतम है, 2 का बना लीजिए पोर्शन, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 117 से 126 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है, आप कहेंगे 3, तो 2, 1, 3, ये बन गया। 126.5 से 35 के बीच में 5 है, तो 4, 1, 5 हो गया। 135 से 44 के बीच में 9 है, तो ये लीजिए 9 को हमने यहाँ पर बना दिया। 44 से 53 के बीच में 12 है, लीजिए हमने 12 को बना दिया। और 53 से 62 के बीच में 5 है, तो 5 हो गया। 65 से 71 के बीच में 4 है, तो ये लीजिए यहाँ पर 4 हमने बना दी। और इसके बीच में 2 है, तो 2 यहाँ पर होगा। बस यही बनाना था हमको। अब दूसरा प्रश्न ये है आपका कि क्या इस डाटा से हम कोई अन्य ग्राफ बना सकते हैं। आपको ध्यान हो तो क्या बना सकते हैं,
बारंबारता बहुभुज, क्योंकि यही तो बारंबारता बहुभुज है। बस इसमें करना क्या है, एक ही प्रोसेस, मीन पॉइंट लीजिए मिला दीजिए, वही होता है बारंबारता बहुभुज। मीन पॉइंट का मतलब जैसे इन दोनों का मीन पॉइंट इसके बीच में, इन दोनों का यहाँ, तो ऐसे आप इसको मिला देंगे तो ये बारंबारता बहुभुज बन जाता है। यानी आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बारंबारता बहुभुज को मैं इसी डाटा से, बारंबारता बहुभुज को मैं इसी डाटा से बना सकता हूँ। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या 153.5 सेंटीमीटर की पत्ती, इसी में जो तीसरा प्रश्न है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब आपको एक चीज समझना है, अगर मैं आपसे ये बोल दिया कि ये 0 से 10 है और इसके बीच में है हमारे पास 10 लोग, 9 को मानते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने ये बोला 0 से 10 यानी 10 नंबर का हमने टेस्ट लिया 9 बच्चों का, 9 का 9 इसी बीच में है, ठीक है। तो आप ये बताइए, क्या आप इस डाटा को बता सकते हैं? अगर आपके पास डाटा है तो बता ही देंगे, अगर आपके पास ना हो, केवल आपको इतना पता है कि 10 बच्चे थे, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 9 बच्चे थे, 10 नंबर का टेस्ट हुआ और सब के सब उसी बीच में है, तो आप ये नहीं बता सकते कि 10 नंबर वाले सब के सब हैं, या 10 नंबर वाले अधिकतम हैं, या 5 नंबर वाले सबसे ज़्यादा हैं, 3 नंबर वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो इस ग्राफ को देख करके, यानी इस डाटा को देख करके, डाटा यानी आंकड़ा, इस आंकड़ा को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि 153.5 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसके आगे मेरे पास डाटा नहीं है। हमको इतना पता है कि इस अंतराल में, ध्यान से सुनिए, इस अंतराल में 144.5 से लेकर के 153.5 तक हमारे पास 12 पत्ती तो है, 12 पत्तियां हैं। मान लीजिए कि इसमें 4 पत्तियां 144 की हो, 3 पत्तियां 150 की हो, 2 पत्तियां 152 की हो, 1 का पत्ती 153 का हो, तो मैं इस चीज को इस डाटा से नहीं बता सकता हूँ। इसीलिए आप सिंपल इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप लिख देंगे कि वर्ग अंतराल इतना से इतना के बीच 12 पत्तियां हैं, ओके। और अगर आप इस चीज को लिख देते हैं तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, आप भी समझ गए, ठीक। ये था आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न, और मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न और बता देता हूं ताकि अगले टर्म पे आप लोगों का केवल और केवल थोड़ा सा बचेगा, यानी 4 प्रश्न और बचेंगे। उस चीज को मैनेज किया जाना थोड़ा सा आसान होगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है, देखिए बहुत आसान है, एकदम सेम यही प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, वर्ग अंतराल यहाँ रेगुलर आपको दिया है। देखिए यहाँ दिया है कि नीचे दी गई सारणी में 499 लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा। 499 लैंपों की जीवन काल दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए जीवन काल किस चीज में है, आवर्स में, यानी घंटों में, जीवन काल घंटों में, ओके। और फिर उसके बाद लैंपों की संख्या, नंबर ऑफ लैंप, लैंपों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 300 से 400 रेगुलर है कि नहीं। देखिए 400 से 500, 500 से 600, 600 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और 9 से 1000। और नंबर ऑफ लैंप कितना है, 14, 56, 60, 86, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, 74, 62, 48, एकदम सेम ग्राफ यही बनाना है। बस आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ उस चीज को समझिए। देखिए मैं अगर कहीं भूल भी जा रहा हूँ किसी डाटा में, यानी किसी ग्राफ प्लॉट में, अगर मैं स्केलिंग नहीं दिख रहा हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोई भी आप ग्राफ खींच रहे हैं तो वहां पर स्केलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? ताकि हमको ये पता चल जाता है कि हमने एक खाना को कितना माना है और 1 सेंटीमीटर को हमने कितना मान रखा है। जैसे यहाँ पर हमको बनाना है, देखिए। और दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि कितने लैंप ऐसे हैं जो 700 से अधिक है, 700 घंटों से अधिक उनका जीवन काल है। तो आपको खुद दिख रहा है कि 700 से अधिक, जाहिर सी बात है इन तीनों को ऐड कर देंगे। भाई ये 700 तक तो यहाँ था, 700 को जब 700 को इम्प्रूव करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से लेके जैसे यहाँ अगर 700 वैल्यू है तो इसमें नहीं रखेंगे, आपको पता होना चाहिए, इसमें रखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 700 से अधिक बोला इसलिए इन तीनों को ऐड कर देंगे। दूसरा प्रश्न इसका, पहला तो वही है अपना आयत चित्र, आयत चित्र ये ना,
एक बार देख लें, अगले लेक्चर में 4 बचे आप लोगों को 6, 7, 8, 9 करा देंगे आयत चित्र। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आप कहेंगे जीवन काल, जीवन काल किस में रखेंगे भाई, घंटा दिया तो घंटा में ही रखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या रखेंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ लैंप यानी लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। अब देखिए मैं बनाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा केवल। ये जीवन काल आप कहेंगे 300 से दिया है, तब कैसे बनेगा, तो सिंपल काम कीजिए। जैसे करना क्या है आपको, एक स्केल को आप यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इसी से 1000 तक आप मान लीजिएगा। ओके, जगह नहीं है उधर नहीं बनाएंगे। ओके, फिर आप ये देखेंगे लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या क्या माने हम भाई, बड़ा बड़ा है, अगर मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जैसे मेरे 1 सेंटीमीटर के खाने में 10 खाना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 खाना, और अगर मैं 10 खाने में से एक खाने को 1 मान लूँ तो फायदा होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया काम। अब आप लिखेंगे क्या, पैमाना, पैमाना हमको बताना था इसीलिए लिखे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 10 माना है। 10 मात्रक ले सकते हैं, जो भी चीज दिया हो, जिसमें भी दिया हो, मात्रक यूनिट मान लेते हैं। वैसे एक्स अक्ष पर हमने क्या माना है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 माना, सॉरी हावर्स, घंटों में दिया ना। अब ये बताइए, अगर मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट ना करूं, या तो मैं सिंपल ऐसे लिख दूं, वाई एक्स एक्स अक्ष हटा दूं, तो मैं किस चीज़ को बताऊंगा, मैं बोल रहा 1 सेंटीमीटर 10, कौन सा 10 है, एक्स अक्ष है कि वाह, देख कर तो मैं बता सकता हूँ, ग्राफ एग्जामिनर भी देखेगा तो बता देगा, अंदर तो होगा नहीं। लेकिन भाई यहाँ पर आपको ये समझना है कि किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका भाई, प्रस्तुत, रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत, प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ सिंपल आप लोगों का प्रश्न है। यहाँ पर बोला 700 घंटों से अधिक, तो मैं बता दूँ इन तीनों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। दूसरा प्रश्न मेरा हो जाएगा 74, 62, 48 को ऐड करेंगे, 6, 14 से 11, 11, 7, 18 होता है ना, तो 184 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, जो भी आंसर होगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं चाहे जब आऊँ तो आप लोगों को 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न है, मैं आपको फिर बता दूं। यहाँ पर डन डाले बता दिया गया है अगर तो आगे जब भी आएंगे तो जीवन क्या बोलते हैं, आयत चित्र और बारंबार का बहुभुज, यही सब प्रश्न होंगे, और कुछ होंगे नहीं, अभी मैं देखा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।